अच्छा बेटा, बेसिक परसेंटेज क्या होता है कि जो सवाल ने मांगा है उसे न्यूमरेटर में डालें, कौन टोटल करें, मल्टीप्लाई करें। अच्छा बेटा आवाज क्या है, परसेंटेज का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज करता हूँ, परसेंटेज में मैं यूज करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। स्पेशली फॉर क्वेश्चन जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस यूज हो रही हो, प्रॉफिट यूज हो रहा हो, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू यूज हो रही हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस की जो परसेंटेज होगी वो 100%, इसी तरह ओल्ड वैल्यू की जो परसेंटेज होगी हर सवाल के हिसाब से वर्डिंग देखनी पड़े, 100% होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी, 100 जो पहले से थी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पर, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट ऐड होगा ना, यस और नो, ऐसा ही है, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे परसेंटेज, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये बातें जरा नोट डाउन करें, ठीक है भाई। इसके बाद हम जो चीजें यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एस पी इज सेलिंग प्राइस, एस पी इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कैसे करेंगे, लेट्स सी, पार्ट बी चेक करें। A company employing 120 workers increase the number of workers by 15%, मतलब ये ओल्ड वैल्यू, इंक्रीज होने से पहले कितने लोग थे, 12। ओल्ड वैल्यू लिखा आपने 12 की परसेंटेज क्या होगी, 100%। ओल्ड वैल्यू हमेशा 100%, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय, न्यू वैल्यू मतलब कि पहले 1200 थी, अब कुछ न्यू इंक्रीज आ गया है, न्यू इंक्रीज आ गया, ठीक है। इसकी परसेंटेज क्या होगी, 100% जो पहले से थे प्लस न्यू परसेंटेज क्या आ गया भाई, 15%, ऐसा ही है, कहने से 115% हो गया ये, यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं। ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी तक की है, जल्दी बताएं। मैंने जो बात अभी तक की है ये बात क्लियर है, जल्दी जवाब दें मेरी बात, सब पता है। अभी तक जो बात की है वो समझ में आ गई है, और ये समझ में आई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज से सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, न्यू और ओल्ड की परसेंटेज से सवाल करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपके 95% ऑफ क्वेश्चन बैठे बैठे हो जाए। सर तो आपने ओल्ड वैल्यू जैसे 100% लिया पूरा, हाँ ओल्ड वैल्यू हमेशा 100% होगी, हाँ सही है सर, ठीक है। चलिए, ये पता होगा ना कि फॉर्मूले में क्या चीजें गिवन है, तो वो भी समझ में आ जाएगी। पूरी फॉर्मूला के बगैर करो ना काम, मैं सिखा रहा हूँ, देखो तो सवाल पार्ट भी बोलो। अब कहना क्या चाह रहा है, मिनट क्या पूछ रहा है, थे उसके बाद आगे 15% और थे, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओल्ड वैल्यू होती है, उसको हम 100 क्या बोलते हैं, ओल्ड वैल्यू क्या बोलते हैं, 15% और आ गया तो न्यू वैल्यू का परसेंटेज क्या, वो न्यू न्यू पीपल पूछा, नो न्यू कितने हमें वो पता है, हमें वो नहीं पता, लेकिन अगर हम उसका परसेंटेज फिगर आउट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। उसकी परसेंटेज क्या होगी, ओल्ड पहले से 100% है, 15% और डाल दिया 115 हो गया। अब देखेंगे ये फॉर्मूले के बगैर सॉल्व कैसे करना, फॉर्मूले के बगैर सॉल्व कैसे करना, आपने बनाना है टेबल, परसेंटेज 1b का यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज का एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा यहाँ तो क्या नाम है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉइज है तो ई, ठीक है। जब डॉलर होगा तो डॉलर का साइन बना देंगे। 100% ओल्ड वैल्यू की परसेंट है, तो ओल्ड वैल्यू में एम्प्लॉइज कितने थे अब्दुलरहमान, 100% था, एम्प्लॉय कितने थे, एम्प्लॉय 1200। आपको चेक करना है 115 में कितने एम्प्लॉय, क्रॉस ओल्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू सेम बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर बन जाए। ये हम आगे आगे हर सवाल में अप्लाई करेंगे, इससे हर सवाल हो जाएगा, देखिएगा आप P1 का हर सवाल, इनफैक्ट P2 का भी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अलग फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलें क्वेश्चन 2 इसको सॉल्व कर ले, मुझे सॉल्व करके दिखाएं, आई होप सबको सॉल्व करना आता हो। 105 मल्टीप्लाई होगा 1200, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 115 इंटू 1200 अपॉन 100 इज इक्वल टू x, 0 0 0 0, 12 को 115 से मल्टीप्लाई कर दें, 115 11 500, 1150 में 300 डालें, 1450 1450 आंसर आएगा, 1450 न्यू एम्प्लॉइज होगा भैया, चेक करें मैंने ओके सर। 1450 नहीं 13 230 कैलकुलेटर से मैं जरा कर लेता हूँ, 14 नाम में कर रहा हूँ, 0 0 काट हो गया, 115 मल्टीप्लाई हुआ 12 से, 2 5 10, 2 1 2 3, 2 1 5 1 0 8 1380 एम्प्लॉइज हो जाए। यही चीज अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इन द सेल शॉपकीपर रिड्यूस, अब यहाँ पे देंगे रिड्यूस हो गया तो परसेंटेज में दिख ही जाएगा, द मार्क्स प्राइस ऑफ गुड्स बाय 20%, द मार्क्स प्राइस ऑफ अ बुक वाज $20, वाज 20, ओरिजिनल वैल्यू आ गई, मार्क्स प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, बायर के लिए कॉस्ट प्राइस, मार्क्स प्राइस यहाँ पर मैंने जो लोग कॉस्ट प्राइस 100%, मार्क्स प्राइस ऑल्सो 100%, ठीक है भाई। मार्क्स प्राइस है 100%, अब कॉलम बना ले पहले ही, डेटा बनाने से पहले 100% की वैल्यू है 20, कैलकुलेट इट्स प्राइस इन द सेल, सेल लगी है ना, वैल्यू रिड्यूस की है, इसका मतलब
20% डाउन जाएगा या अप जाएगा? इस सवाल डाउन जाएगा, तो 100% से कहां पर आ जाएगा? 80%। क्लियर है बेटा? और 80% की डॉलर में वैल्यू क्या है हमें ये ढूंढनी है। तो पता है भाई, समझ में आई है? सर दोबारा समझा दें प्लीज। 100% की वैल्यू $20 गिवन है, ठीक है सर, उसने बोला प्राइस हो गई रिड्यूस बाय 20%। सही है। तो ठीक है, आपने 100 को माइनस करा दी 20 से। माइनस, तो 80% आ गई इसकी। अब मुझे 80% मुझे पे करना है, 20% तो मुझे रिड्यूस हो गया ना, मुझे पे करना है 80%। तो सही है, 80% में डॉलर कितने हैं? आगे एक्स लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। पार्ट बी आप लोग खुद करें। अब यहाँ पे गौर करें, देखें दिया हुआ क्या है, सेल प्राइस दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस नहीं दी। यहाँ पे जो कॉलम बनाएंगे बड़ा ध्यान से करें इसको अपने पास, फिर मैं करूंगा, फिर देखिएगा क्या क्या फर्क। पार्ट बी करें आप लोग। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 100x इक्वल टू 80 इंटू 20, x इज इक्वल टू 80 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 80 का $16। $16 की पड़ी, $4 का डिस्काउंट आ, $4 का डिस्काउंट। आई होप आप लोगों ने कर लिया। अब मैं कर रहा हूँ, वेरीफाई करें आप लोगों ने क्या किया। सिंपल क्या आसान होगी, मैं आसान की बात चले। द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल का मतलब न्यू प्राइस की बात। ठीक है, न्यू प्राइस वॉज $60। अब न्यू प्राइस का परसेंटेज क्या होगा? उसने जो रिडक्शन की है वो सारे सारे गुड रिडक्शन कहाँ की है उसने? सारे प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर पहले वो 100% था, 20% रिड्यूस के बाद हो जाएगा 80%। अब जो वैल्यू उसने दी है वो 80% की दी है। हमें ढूंढनी है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की परसेंटेज होती है 100। आगे हो गया एक्स क्रॉस मल्टी। जिन बच्चों का गलत था उनको समझ में आ गई गलती कहाँ की है, जिनका सही था तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है भाई? आगे का ड्यूरिंग 1 मंथ द वॉल्यूम ऑफ द परफ्यूम इन बॉटल डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4। 5 से 4 हो गई, जिसमें ओल्ड वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, मैंने कहा था जिसका डायरेक्ट परसेंटेज ढूंढना हो, उसका डायरेक्ट बल्कि ये भी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओल्ड वैल्यू 5 परसेंटेज का कॉलम बनाया, क्या लिया? ml। 100% ओल्ड वैल्यू है विच इज 5 ml। डिक्रीज कितने का आया है? कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज कितना आया? 1 का डिक्रीज आया। 1 ml का परसेंटेज होगा, ये ढूंढना है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, ये ढूंढना है। क्लियर है? सवाल है तो जल्दी पूछे, मैं नेक्स्ट सवाल पे जाऊँ। जल्दी पूछे भाई। क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? क्वेश्चन 4 पे आ जाए, नहीं पता रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इट इज इंक्रीज बाय 150%। ये हुई ओल्ड वैल्यू। कैलकुलेट द न्यू लेंथ, अगेन परसेंटेज लेंथ 100% जो थी वो थी ओल्ड विच इज 8, इंक्रीज बाय 150 ऐड हो गया तो न्यू परसेंटेज आ गई 250 एक्स क्रॉस मल्टी। क्लियर है भाई? ऑल गुड? जल्दी बताएं। ऑल गुड? यस सर। चलें 5A एंड 5B आप 5A एंड 5B अटेम्प्ट करें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं खुद ही। एंड मुझे वर्किंग या आंसर बता दें। पहले से भी 100% पहले से होता है ना। इंक्रीज हुआ प्लस 150, बिल्कुल सेम, लेंथ भी सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ। रीजनिंग लिखनी है, जो आप जो स्टेटमेंट लिखोगे उसका रीजन देना है। कौन से तीन सेम है? ऐसे थोड़ी होता है कौन से तीन है ना लिखना होगा। क्यों सेम है, क्यों कह रहे हो? रीजन लिखो, रीजन लिखना पड़ेगा। सर इसमें 5 मिलियन है, वो उसका ओल्ड वैल्यू है। न्यू वैल्यू 8 मिलियन। पूछ क्या रहा है? जो इंक्रीज हुआ है वो बता, जो बीच में इंक्रीज हुआ है ना, जो एडिशन हुई है उसका परसेंटेज में एडिशन कितना हुआ है वो निकाल लो। चलो अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं करना स्टार्ट। ओल्ड वैल्यू पहले परसेंटेज लिखा और मिलियन है डॉलर से डॉलर। ओल्ड वैल्यू 100%, डॉलर है वो कितना बेटा? अब सेलेक्ट कर लो, गलत कर लो, करो लिखो जी बोले। सर दोबारा समझा दीजिए, वो क्लास एंड हो गई थी। हाँ चले भाई। ओल्ड वैल्यू 5 मिलियन, इसका हो गया 100%। हमें ढूंढना है परसेंटेज इंक्रीज। तो इंक्रीज आया कितना है? इंक्रीज आया कितना है? 8 माइनस 5, 3 मिलियन। ऐसा ही है। तो एक्स परसेंटेज है 3 मिलियन क्रॉस मल्टीप्लाई। जो सर चीज इंक्रीज है तो आपने माइनस करवा दिया। बेटा व्यूअर्स ने जो पूछा है वो तो है। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास 50 रुपए थे, ये होगा 120। कितना इंक्रीज आया? कैसे निकाला दिमाग में? 70 प्लस कर दिया ना। ठीक, अगर वो मुझसे पूछता इंक्रीज वैल्यू ढूंढो, क्या ढूंढो? इंक्रीज जी सर। परसेंटेज ढूंढो, या इंक्रीज मतलब इंक्रीज होने के बाद उसमें मैं ऐड करता हूँ उसको। जैसे यहाँ पे देखो न्यू लेंथ पूछिए, पूछा क्या है? इंक्रीज होने के बाद का पूछ रहा है। यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद का दे दिया उसने 8 मिलियन। तो ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ इंक्रीज हुआ कितना? बीच में जो फर्क है वो कितना? अगर आपको उसमें इशू हो रहा है तो आप इसको 8 भी आप ऐसे भी कर सकते थे, 100x8। इससे आपको क्या मिलता है? जी सर। तो न्यू परसेंटेज मिल जाता। इसमें जो 100 माइनस कर, ठीक है। सही है जी सर। सवाल में बस ये थोड़ा सा सीखना है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में कब क्या करना है। हल्का सा ये प्लस माइनस का सिर्फ गेम है, वो सवाल पढ़ पढ़ के समझ आएगा और कर करके समझ आएगा। पार्ट बी, अनदर कंपनी हैड एन इनकम ऑफ $20 million in 2000. In 2009 this income decreased by 10%. In 2010 the income increased by 15% from 2009 income। ठीक हो गया। फाइंड द इनकम इन 2000। अब इसके दो दफा लगे, पहले हम 2008 to 2009 सॉल्व कर, ठीक है। 2008 to 2009 सॉल्व कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। ओल्ड वैल्यू है आपकी $20 million, 100% हो गया और 20 मिलियन। डिक्रीज बाय 10%। अब परसेंटेज में डिक्रीज आया है, परसेंटेज में क्या आया है? डिक्रीज आया है। तो मुझे ये चेक करना है कि डिक्रीज होने के बाद क्या बने, ठीक है।
So that means 100 minus 10, 90% क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम? करें इसकी वर्किंग करें। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। आवाज मेरी क्लियर आ रही है बाकियों को? बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाई? जी सर, अभी अब आ रही है, लाउड आ रही है, पहले हल्की दब दब के आ रही है। ठीक है, वो मसला नहीं। 18 आ गया, 18 मिलियन आ, $18 मिलियन। ये आ गई 2009 के एंड की। ये किसकी हो गई? 2009 की। अब हम बात करेंगे 2009 से 2010। उसमें वो क्या बता रहा है आपको? वो बता रहा है इन 2010 द इनकम इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम 2009 इनकम। इस बात का ये मतलब है कि अब हमने ओल्ड 2009 वाले को कंसिडर करना, हमने 2008 वाले को ओल्ड कंसिडर नहीं करना, हमें कंसिडर करना है 2009 वाले को ओल्ड, क्योंकि 15% अप्लाई किससे हो रहा है? 2009 वाले पे हो रहा है। तो ओल्ड वाली जो वैल्यू होगी वो 2009 वाली होगी। अगेन परसेंटेज डॉलर 100% आपका हो जाएगा 2009 वाला, विच इज 18 जो हम ढूंढ चुके हैं, 18 मिलियन। ठीक है, इसमें इंक्रीज आया है 15% का। तो वो क्या पूछ रहे हैं? इनकम बताओ 2010 में, मतलब इंक्रीज होने के बाद का बताओ। क्या बताओ? इंक्रीज होने के बाद का। तो 15% ऐड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आ रही है? इकरा, शाइमा, फिजा, आसिया, जल्दी बताएं बेटा, ये बातें क्लियर हैं? ठीक हो गया, दैट्स गुड। इस तरीके का सवाल देख लेते हैं। पहले से ए देखें भाई। द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन ओल्ड वैल्यू मिल गई। इन अ सेल द प्राइस रिड्यूस्ड बाय 30%। कैलकुलेट द सेल। रिड्यूस होने के बाद का पूछ रहा है। परसेंटेज डॉलर 100% ओल्ड वैल्यू 350, 30% रिड्यूस आया है और वो पूछ क्या रहा है कि सेल प्राइस बताओ। क्या बताओ? कि रिड्यूस होने के बाद जो डेटा है उसके बाद कितने का डेटा? 100 माइनस 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर वो पूछता कि ये बताओ कि वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई, तो यहाँ मैं 70 के बजाय 30% जो रिड्यूस हुआ है ना, मैं डायरेक्ट 30 लिख देता। ऐड किए बगैर कि भाई मुझे पता चले कि 30% जो रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है डॉलर्स में। चलो भाई पार्ट बी पे आ जाए। अच्छा देखिए पार्ट बी भी ये है ना, ये P2 रिलेटेड, ये ज्यादातर P2 में भी आ जाता है, P1 P2 दोनों में आ सकता है। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है, आपने कभी इंस्टॉलमेंट से कुछ खरीदा है? अगर नहीं खरीदा तो मैं आपको बता, इंस्टॉलमेंट से नॉर्मल दुनिया में क्या होता है कि आप देते हो डिपॉजिट। दो काम होते हैं, आप पहले देते हो डिपॉजिट, दूसरा आप क्या इंस्टॉलमेंट में बाकी पे करते हो। बाकी आप कैसे पे करते हो? इंस्टॉलमेंट किस्तों पे। यस ठीक है, इंस्टॉलमेंट, इससे जाके बनता है आपका टोटल। समझ आए मेरी बात? चलें, शी बाइज द कार यूजिंग क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म यही है। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट ले लेती ना, जिसको हम बोलते हैं नकद, फॉरन, तो उसको गाड़ी पड़ती 4,500। उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं खरीदी, उसने बोला क्रेडिट टर्म्स के लिए क्या है कि पहले कितना पे कर दो, डिपॉजिट जो होगा वो कितना होगा? 25% ऑफ द कैश प्राइस। डिपॉजिट कितना होगा आपका? 25% ऑफ कैश प्राइस, प्लस करेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या है? 12 ऑफ 320। इसको अब हम कर लेते हैं फर्दर वर्क। 25% को कहना राइट 25/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हम पहले कर चुके हैं। नंबर्स वाली फाइल में, नंबर्स वाले टॉपिक। कैश प्राइस कितना है? 4500 प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है? 12 और कितने की? 320। इससे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। हाउ मच मोर से पूछा कुछ और है, यहाँ से करिए, इससे मिलेगा टोटल। चलिए निकालें क्या है? 0 से 0 कैलकुलेटर यूज किया। हाँ मेरा पता छुट्टी का 25 को 45 से मल्टीप्लाई करें भाई, जल्दी से करें। 25 को 40 से करेंगे तो 1000 और फिर 11 आप लोग बेटा रफ में करें और वेरीफाई करें। 12 को 320 को 10 से किया 3200 और 200 और फिर दो और आ रहे हैं 3800, 3840। तो टोटल पड़ गई 4840, 4940, 4965। टोटल पड़ गई 4965। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है या वर्किंग कर लें भाई? 25 को किया मल्टीप्लाई 45 से, मैं चाह रहा हूँ आप लोग करें। 5 5 25, सर क्लियर है। 5 2 10, 10 में 2 12, 4 5 22, 4 2 8 10, 5 2 1 1 1125। ये रहा। दूसरा है 12 इंटू 320, इसको कर लें तो 3840 आएगा। प्लीज वेरीफाई करके मुझे बताएं साहब। ठीक है, अब सवाल में जाके देखना पड़ेगा पूछा क्या है। सवाल में उसने ये नहीं पूछा कि टोटल गाड़ी कितने की पड़ी। हाउ मच क्या लिखा हुआ है? मोर, मतलब ज्यादा कितने की पड़ी। अगर वो नकद पे खरीदती तो 4500 की पड़ती, अभी उसने क्रेडिट पे ली तो 4965 की पड़ी। तो ज्यादा पैसे कितने देने पड़े उसको? कैसे निकालेंगे? ये प्लस करेंगे तो नकद पैसे भी दे रहे हो, ओरिजिनल भी दे रहे हो, और ये हमें ज्यादा पड़ा। हमें पता है कि ऊपर कितने दिए, 4500 से ऊपर कितना पड़ा। तो बेटा इसके लिए जितना पे किया ना उसमें से माइनस कर दो जो पे करते अगर नकद पे लेते। 4965 माइनस 4500, आपके पास बचेगा $465। ठीक है भाई, समझ आ रही है सबको? चले स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 8 और 9। ये सवाल करें, मैं नमाज पढ़ के मैं नमाज ब्रेक पे जाऊँ, आके देखें। बढ़िया
अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी कितने बच्चों ने सवाल कर लिया, मुझे अपडेट दें जल्दी से, मैं स्पीड में इसको जरा देखूं तो, ठीक है। कितने बच्चों ने किया है? इतनी देर में वेट किया। चलो ठीक है, जब तक मैं एड कर रहा हूँ। टेलीविजन प्राइस ओल्ड वैल्यू आ गई, सोल्ड न्यू वैल्यू आ गई। अब हमें नजर आ रहा है कि रिडक्शन हुई, हमें डिस्काउंट का परसेंटेज मतलब जो कम हुआ है वो पता है। तो परसेंटेज 100 हो गई $500 में वैल्यू, और $100 का डिस्काउंट था। हमें जो परसेंटेज चाहिए उसकी वैल्यू 100 है, $100 का डिस्काउंट, यहाँ पर एक्स परसेंटेज आ जाएगा 100। जो डायरेक्ट परसेंटेज की सवाल आपको खुद करने आते हैं ना वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें रिक्वायर्ड क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने है? 100 अपॉन टोटल वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू को माइनस, परसेंटेज को माइनस नहीं किया। हाँ तो ठीक है, अगर आपने ये भी किया तो 90 आंसर आया होगा या 80 आया होगा। 80। ये देखो वो है जो आपने पे किया, ये उसका परसेंटेज है जो आपने, वो क्या पूछ रहे, डिस्काउंट कितना मिला। तो 100% अगर पे करना था, लेकिन पे कितना किया? 80%। इन दोनों को माइनस बाद में कर लो, 20% आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते। हाँ ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि मांग क्या रहा है। ठीक है, 20% आंसर आएगा। पार्ट बी, टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, आफ्टर टैक्स वाज इंक्लूडेड अ कस्टमर पेड $60 फॉर द रेट। अब ध्यान रहे, एक ओरिजिनल प्राइस है 100%, इसमें क्या ऐड हो गया? 120% बन गया। 120% की वैल्यू बनी 60। वो पता है, वो पूछ रहे ये बताओ टैक्स कितना था, तो टैक्स का परसेंटेज कितना था? 20 डॉलर। कॉलम में आमने सामने एक दूसरे को डिफाइन करने वाली चीजें आएंगी। अगर टैक्स चार्ज पूछा है तो परसेंटेज के कॉलम में टैक्स का परसेंटेज आएगा, यहाँ पर टैक्स ऐसे लिख, और डॉलर के कॉलम में उसकी वैल्यू जो हमें नहीं पता तो एक्स हो गया। चलो 9 करना स्टार्ट। ड्वेन बाइज द कैमरा फॉर $90, ही सेल्स द कैमरा फॉर 216। प्रॉफिट कितना आया? बहुत इजी है, जो चीज मांगी है पहले वो निकाल लें। 126 माइनस 90, तो ये आ गया $36 का प्रॉफिट। इसका वो परसेंटेज मांग रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों कर लेता हूँ। परसेंटेज डॉलर 100% वो होगा जो उसने खरीदा 90, और 100% और $36 प्रॉफिट हमें ढूंढना है। यहाँ आगे एक्स क्रॉस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? 36 अपॉन ओल्ड वैल्यू 90 मल्टीप्लाई बाय 100, जो बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम। 0 0 9 ओल्ड 40% का प्रॉफिट मारा भाई। गुड। पार्ट डी, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वॉर। देखो वॉर की बात आ गई। ठीक है, इन अ सेल द प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 15%। 100% हो गया आपका 375। कैलकुलेट द रिडक्शन, कम कितना हुआ? 15%। एक्स क्रॉस मतलब सवाल समझना है आपने कि वो मांग क्या है, रिडक्शन है। अगर लिखा होता ना रिड्यूस, तो मैं 15 के बजाय यहाँ लिखता तो क्या, यहाँ होता लिखा है रिडक्शन, कम कितना हुआ। ठीक है, रिड्यूस लिखा होता कि कितना कम हो गया। इंग्लिश समझनी है। यहाँ उसने पूछा रिडक्शन मतलब कम कितना हुआ, कितने वैल्यू हुई। 15 कम हुई, 15% से रिड्यूस। मुझे बताओ तो काफी वो ब्लर आ रहा है। कौन सा टॉपिक कर रहे हो? ये मसला होता है। पढ़ो बेटा पूरा। मैं कुछ ऑडियो में कहा था कि मुझे सीरियसनेस चाहिए था, अब क्या भाग रहे हो। क्लियर है बच्चों? बाकी आप लोग आई होप खुद ही कर लेंगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। लेकिन जो किया उसका परसेंटेज अलग है। देखिए इंस्टॉलमेंट वाला फोटो ले लो यार। सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए we need to learn 3 things. The first thing is simple interest. The formula for simple interest is I is equal to P R T upon P होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R is the rate, R आपका होगा रेट जो परसेंटेज में गिवन होगा, T होगा टाइम time इन ईयर। ठीक है, अगर ये मंथ में हो जाएगा तो मंथ को आप कन्वर्ट करेंगे divided by 12. ठीक है, हाँ ये तो डिवाइड बाय 12 कर दें या अलग से चेंज करके तो एक ही बात। टोटल आपको हमेशा मिलेगा P प्लस I से। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, टोटल कैसे मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक अलग चीज है, प्रिंसिपल एक, और टोटल एक अलग चीज है। ठीक है, फॉर्मूले से आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो टोटल पूछेगा किसी सवाल में तो उसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। थर्ड चीज है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे आपको टोटल ही मिलता है। डायरेक्ट क्या मिलता है? टोटल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n में n जो है आपका ये टाइम इन ईयर्स, R वही परसेंटेज है रेट, और T वही प्रिंसिपल। ये है अगर कंपाउंडेड ईयरली। क्या है? कंपाउंडेड ईयरली। अगर आ जाए मंथली तो यहाँ 1200 आएगा, यहाँ 12 महीना आएगा। ठीक है, अब इनके यूजेज सीखेंगे हम। जैसे मैंने आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ाया, फिर उसका यूजेज सीखा सवाल। अब इनके हम यूजेज सीखेंगे। क्वेश्चन 9, मीरा इन्वेस्ट some money at a rate of 2% per year. Simple. R हो गया 2%. How many years does it take for her investment to double in value? चलिए एक मुश्किल सवाल है, पहले इजी करते हैं। पहले 8 करें, पहले बेसिक करें, 8 करें पहले। चलिए जा रहे हो अभी तक तो बेहतर हुए तो अपनी रिहेबिलिटेशन
मैं भी रात को मैं तो देखने जा रहा हूँ, मैं खुद इंजर्ड हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। झूठ बोल रहे हो तुम्हारे चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक, डैनियल इन्वेस्ट 1200, ये हो गया। द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आर, ये हो गया टी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट। अकाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब पहले इंटरेस्ट ढूंढेंगे। 1200 मैं कर दूं इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 100, 0000 2 6 12 12 12 $144, ये उसको मेरा इंटरेस्ट। उसने पूछा 6 साल के बाद अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अकाउंट में देखें 144 तो एडिशनल आ गए, और पहले से कितने पड़े हुए थे 1200, तो 1200 में ये ऐड कर टोटल, ये हो जाएगा आपका $134। आपने पीआरटी लगाया, क्या कह रहे हो, पीआरटी अपॉन 100 क्या बेटा। वो पूछ रहे हैं कि 6 साल बाद अकाउंट में कितने पैसे, तो 144 तो बैंक ने आपको दिए और पहले से आपके कितने रखे हुए थे, ऐड हो गए। सवाल समझोगे तो चीजें होंगी ना, आपको पता तो सवाल में क्या मांगा। क्वेश्चन 7 करें जल्दी से, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 7 करें जल्दी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो आसान लग रहा है 24, तो 200 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 4 24, इजी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट वाला निकालते हैं। क्वेश्चन 6 जल्दी करें बेटा। मैंने पेपर्स का भी होमवर्क दिया था 2020 और 21, कितने बच्चों ने ये किया है, मुझे चेक करके मुझे पीडीएफ बनाकर जरा भेजें, और चेक हो पास पेपर का आंसर चेक, पास पेपर का आंसर चेक हो, ठीक है। नोट्स से आप फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हैं, अगर किसी के पास नोट्स पड़े हैं, मेरे नोट्स हैं या अपने कोई बने हैं, ठीक है। ये मुझे भेजें भाई, पीछे वाले सवाल जल्दी करें। क्वेश्चन चलो मैं करना स्टार्ट करूँ। एना इन्वेस्ट $150 इन एन अकाउंट दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट, और 4 साल के लिए। एट द एंड ऑफ 4 years वर्क आउट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड पर ईयर। आर चाहिए हमारे पास। आई अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आई इज इक्वल प्रिंसिपल इज 150 इंटू रेट हमारे पास नहीं है, टाइम इज 4 अपॉन 100। एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन आ जाए तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, कुछ और काम करना हो, या तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ढूंढे या कुछ स्मार्ट काम करना होता है। तो कैन यू टेल मी कि मैं किसी तरह इंटरेस्ट ढूंढ सकता हूँ? सवाल पढ़ के समझ के बताएं, जल्दी सवाल पढ़ें, सेशन एंड हो रहा है, वापस ज्वाइन करना है भी और पढ़ेंगे। कल कोई पेपर है किसी का?